हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिशार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक, कार्य वर्क के सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यांत्रिकी मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कार्य वर्क के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प किए गए कार्य के समीकरण को निरूपित करता है? दोस्तों, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किया गया कार्य बराबर बल गुना में विस्थापन। दोस्तों, बात करें कार्य की, तो कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। यही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। दोस्तों, किया गया कार्य जो है ये बल गुना विस्थापन के होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। दोस्तों, यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गेंद पर जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। दोस्तों, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल गेंद को नीचे की ओर खींचता है जबकि गेंद ऊपर की ओर गति कर रही होती है। चूंकि कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है और यहाँ विस्थापन और बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, इसलिए कार्य क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है जो बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य हमको बताना है। दोस्तों, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ बल कितना है दोस्तों, 6 न्यूटन का है, इंटू विस्थापन कितना हो रहा है, 2 मीटर हो रहा है। तो 6 दूनी 12, तो कार्य हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 12 जूल निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक कुली 10 किलोग्राम की वस्तु धरातल से उठाकर 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, जहां जी का मान कितना दिया है हमको, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, mgh होता है। W बराबर क्या होता है, mgh होता है। m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, h यहाँ पे क्या है, ऊंचाई है। दोस्तों, हमको द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। जी का मान हमको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। और ऊंचाई कितनी है, 2.5 मीटर है। दोस्तों, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 25 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 जूल निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। कितना जूल, 250 जूल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऋणात्मक किए गए कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, सही कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यही हमारा सत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब बल विस्थापन के लंबवत होता है तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। और जब बल विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, हमारा धनात्मक होगा। ये तीनों ही चीजें आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु तक ले जाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जी का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, जब 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु तक ले जाया जाता है तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो ये 0 जूल होगा। दोस्तों, कितना जूल होगा, 0 जूल होगा। दोस्तों, जब 50 किलोग्राम की वस्तु को क्षैतिज रेखा के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल
लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है और विस्थापन क्षैतिज दिशा में होता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना बल और विस्थापन सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में की जाती है। जब ये सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 न्यूटन के बल से एक ईंट को भूमि के समानांतर धकेलने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 3 जूल है। बल के कारण होने वाला विस्थापन डैश के बराबर होगा। यहाँ पे हमको दोस्तों विस्थापन का मान निकालना है। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। कार्य का मान कितना दिया है दोस्तों? हमको 3 जूल दिया गया है और बल कितना दिया गया है? 2 न्यूटन। विस्थापन हमको निकालना है तो ये डी बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/2 बराबर डी के। तो कितना निकल के आ जाएगा? 1.5 मीटर जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना? 1.5 मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया 5 न्यूटन बल उसे उसकी आरंभिक स्थिति से 3 मीटर विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल कितना है? 5 न्यूटन है। विस्थापन कितना है? 3 मीटर। 5 गुना 3 करेंगे तो 15 जूल इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मजदूर 10 किलोग्राम चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर एक ट्रक पर रखता है। चावल की बोरी पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जहां जी का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है? ये होता है mgh के। कार्य बराबर क्या होता है? mgh के होता है। यहाँ पे दोस्तों m हमको कितना दिया गया है? 10 किलोग्राम दिया गया है। जी हमको कितना दिया है? 10 दिया गया है। और एच हमको कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। तो 10 दहम 100, 100 दूनी 200, तो 200 जूल इसका राइट आंसर निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़की एक ट्रॉली को नियत बल F से दूरी S तक धकेलती है। किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होता है? बल बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो कितना हो जाएगा? ये F इंटू एस के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कार्य जो है बल के परिमाण और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यदि लड़की किसी ट्रॉली को नियत बल F से दूरी S तक धकेलती है तो किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू एस हो जाएगा। कार्य कैसी राशि है? तो कार्य अदिश राशि है तथा इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। दोस्तों किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य होता है या तो ये धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक जब विस्थापन बल की दिशा में हो, शून्य जब विस्थापन शून्य हो, ऋणात्मक कब होगा? जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो। तो ये होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि इस बल के कार्य करने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों किया गया कार्य जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। अब दोस्तों जो विस्थापन है विपरीत दिशा में हो रहा है तो विपरीत दिशा में क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो बल कितना है? 20 न्यूटन है और विस्थापन कितना है? 2 मीटर। तो इसे हम माइनस में लेंगे तो कितना हो जाएगा? -40 जूल निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस क्यों लिए? क्योंकि विस्थापन जो हो रहा है विपरीत दिशा में हो रहा है इस वजह से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी -40 जूल हो जाएगा। कितना? -40 जूल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक किताब मेज पर पड़ी हुई और राहुल किताब को बल की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों एक किताब मेज पर पड़ी हुई है और राहुल किताब को बल की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो होगा धनात्मक। दोस्तों राहुल जो है किताब को बल की दिशा में डी दूरी तक ले जाता है, इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि किसी वस्तु पर बल की दिशा में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से क्या किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विस्थापन को बढ़ाना। यदि हम विस्थापन को बढ़ाते हैं तो कार्य के मान को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि बल द्वारा उत्पन्न विस्थापन शून्य है तो बल का परिमाण कितना ही अधिक क्यों न हो, उस द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। अतः विस्थापन को बढ़ाकर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि एक अवमंदन बल लगाया गया है जो कि विपरीत दिशा में कार्य करेगा। दोस्तों जब एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया गया है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन का नियत बल लगने पर बल की दिशा में d मीटर विस्थापित होती है तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? दोस्तों नियत बल द्वारा किया गया कार्य होगा हमारा प्लस d। कितना प्लस होगा? प्लस 10d हो जाएगा। दोस्तों किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि विस्थापन बल की दिशा में होता है तो किया गया कार्य क्या होता है? हमारा धनात्मक होता है। प्रश्न के अनुसार किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में d मीटर विस्थापित होता है तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 10d निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कुली जमीन से 10 किलोग्राम भार का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जी यहाँ पे क्या है? हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है? ये होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। और दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? mgh के होता है। क्या होता है? mgh के। दोस्तों m का मान कितना है हमारे पास में? 10 है। g हमको g रखना है। h का मान कितना है? 1 है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 10 जूल, 10 जी जूल निकल के आ जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाया जाता है। यदि वस्तु डैश तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। दोस्तों किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाया जाता है, यदि वस्तु जो है बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो क्या हो जाएगा? किया गया कार्य हमारा धनात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु पर लगाए गए बल नियत बल F द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा, जबकि बल और विस्थापन के विपरीत दिशा में होने की स्थिति में किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी पिंड पर 2 न्यूटन का नियत बल इस प्रकार लगाया जाए कि लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य क्या होगा? दोस्तों जब विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। दोस्तों बल द्वारा किया गया कार्य पिंड पर लगे बल तथा विस्थापन d के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू डी के। पिंड का विस्थापन शून्य है तो जब पिंड का विस्थापन ही शून्य है दोस्तों तो कार्य का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पुस्तक को 1 न्यूटन के नियत बल से धकेला जाता है। यह बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू डी के होता है। क्या होता है? F इंटू डी। बल कितना है यहाँ पे दोस्तों? 1 है। विस्थापन कितना है? 1 है। तो कार्य भी कितना हो जाएगा? 1 जूल निकल के आ जाएगा। कितना? 1 जूल। दोस्तों बल द्वारा किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल 1 है, विस्थापन 1 है, तो कार्य कितना निकल के आ जाएगा? 1 जूल निकल के आ जाएगा। बल द्वारा पुस्तक का विस्थापन बल की दिशा में है इसलिए प्लस चिन्ह लेंगे। अतः एक पुस्तक को 1 न्यूटन के नियत बल से धकेले जाने पर बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होने पर बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? प्लस 1 जूल के बराबर होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पिंड पर 10 न्यूटन का नियत बल लगाने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है।
किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों कार्य बराबर क्या होगा? F इंटू डी के। F 10 है और डी कितना है? 2 है। 10 दूनी 20, तो 20 जूल हमारा निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है? दोस्तों जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है तो किया गया कार्य कैसा होता है? हमारा ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है जिसमें बल लगाया जाता है। इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों जब विस्थापन लंबवत होता है तो किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? हमारा शून्य होता है। विपरीत होता है तो ऋणात्मक होता है, विपरीत होता है तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों किसी पिंड के विस्थापन तथा बल के बीच संबंध को निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। एफ डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। यहाँ डब्ल्यू किया गया कार्य है, थीटा बल तथा विस्थापन के बीच का कोण है। क्योंकि एफ बराबर एफ डी कॉस 90 है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ डी इंटू 0। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 0 के। तो पिंड का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होने पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि द्रव्यमान m वाले पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाया जाए तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो किया गया कार्य क्या होता है? mgh होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब द्रव्यमान m के किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो पिंड पर किया गया कार्य जो होता है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित पिंड की कुल स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अर्थात किया गया कार्य क्या हो जाएगा? पिंड की स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन डैश है। दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू डी के होता है। क्या होता है? F इंटू डी के। दोस्तों यहाँ कार्य कितना है? 5 जूल है, बल कितना है? 5 है और विस्थापन हमको निकालना है। तो 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों, तो 1 मीटर इसका विस्थापन निकल के आ जाएगा। कितना? 1 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल कितना है? F है, विस्थापन कितना है? S है। तो Fs हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना? Fs। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण होगा। हम जानते हैं दोस्तों कार्य बराबर होता है m इंटू जी इंटू एच के। ठीक है, m हमारे पास कितना है दोस्तों? m हमारे पास में है 1 किलोग्राम, g का मान हमको 10 दिया गया है, ऊंचाई कितनी है? 2.5 मीटर है। तो 2.5 को पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कार्य का मान कितना निकल के आ जाएगा? हमारा 25 जूल। तो 20 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य डैश है। दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू डी के। F हमको 10 दिया गया है, D हमको 2 दिया गया है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना जूल? 20 जूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? दोस्तों एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य जो है ये W बराबर एफ डी एक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? समाकलन। समाकलन किसका करेंगे? F का। ठीक है, एफ डी एक्स का। तो दोस्तों एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य विस्थापन के संबंध में बल फंक्शन के निश्चित समाकलन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? निश्चित समाकलन के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन बी। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा या घटा सकता है। ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों कार्य ऊर्जा समय की प्रमेय की यदि बात करें तो किसी पिंड पर लगाए गए शुद्ध बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यदि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा KI, अंतिम गतिज ऊर्जा KF तथा किया गया कार्य W हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। उपरोक्त समीकरण ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। अतः कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को घटा या बढ़ा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंद लूप में असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। दोस्तों बंद लूप में असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य जो होता है ये पथ पर निर्भर होता है। किस पर, पथ पर निर्भर होता है। दोस्तों बंद लूप में असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर होता है। किस पर, पथ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 20 न्यूटन के नियत क्षैतिज बल से गतिज घर्षण गुणांक म्यू के बराबर 0.2 वाले रुक्ष पृष्ठ पर 10 मीटर की दूरी तक धकेला जाता है। यदि वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य कितना होगा। तो दोस्तों वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य हमको बताना है, जहां पे गुरुत्वीय त्वरण G का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों द्रव्यमान जो कि 5 किलोग्राम है, दूरी हमको 10 मीटर दी गई है, घर्षण गुणांक हमको 0.2 दिया गया है और गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कुल बल इंटू कुल विस्थापन। कुल बल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा F माइनस म्यू के M इंटू G इंटू S के। ठीक है दोस्तों, W बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F का मान कितना है 20 माइनस म्यू के का मान कितना है हमारे पास में 0.2 इंटू 5 इंटू G का मान 10 और इंटू में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा दूरी का मान। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 तो 100 जूल इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। कितना जूल, 100 जूल इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कण पर एक परिवर्तनशील बल F जो 6x न्यूटन लगाया जाता है जहां x मीटर में है। कण को x बराबर 0 मीटर से x बराबर 3 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों हमको किया गया कार्य यहाँ पे निकालना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों बल हमको दिया गया है 6x न्यूटन, विस्थापन कितना दिया गया है x 3 माइनस 0 बराबर 3 मीटर दिया गया है। तो कार्य बराबर क्या होता है 1/2 F इंटू एक्स के। तो 1/2 Fx का मान कितना है 6x और x का मान कितना है x है। इसको काटेंगे दोस्तों तो 3x इंटू एक्स हो जाएगा, 3x इंटू एक्स करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 3 9 3 27, तो 27 जूल हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। कितना जूल, 27 जूल। यहाँ पे 6x मान रख दिए, x का मान कितना है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी x का मान कितना है 3 है, तो ये रख के हमने निकाल दिए 27 जूल। तो 27 जूल इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब 20 न्यूटन का एक नियत बल 13 मीटर के विस्थापन की दिशा में 30 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों हमको किया गया कार्य निकालना है। यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, बल का मान दिया गया है जो कि 20 न्यूटन है, विस्थापन कितना है 13 मीटर है और थीटा कितना है 30 डिग्री है। हम जानते हैं कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा। तो F का मान कितना है यहाँ पे 20, S का मान 13 इंटू cos 30। दोस्तों 20 इंटू 13 और cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। 2 से इसको काटेंगे दोस्तों 10 बार में, 13 इंटू 10 130, 130 √3 जो है ये हो जाएगा और √3 का मान कितना होता है 1.732। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 225 जूल हमारा निकल के आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो 225 जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो दोस्तों बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है ये सबसे अधिक काम कर सकती है। दोस्तों किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया लागू होता है।
जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण हमको ज्ञात करना है। दोस्तों बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं ये क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे एफ कितना है हमारे पास में 20 न्यूटन है, डी कितना है 2 मीटर है और कार्य का मान कितना है 20 जूल है। तो ये हो जाएगा 20, एफ का मान 20, डी का मान 2 और कॉस थीटा के। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 20 से 20 कट जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2 के आ जाएगा। कितना 1/2 के। और हम जानते हैं 1/2 जो वैल्यू होती है किसकी होती है, कॉस में 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जो थीटा का मान निकल के कितना आ जाएगा 60 डिग्री निकल के हमारा आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको बल ज्ञात करना है। कार्य हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 20,000। कितना दिया गया है 20,000 हमको कार्य दिया गया है। बल हमको निकालना है और विस्थापन कितना है 4000 मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 4 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बार में, तो जो एफ है दोस्तों वो कितना निकल के आ जाएगा 5 न्यूटन हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को जो है इसे गुरुत्वाकर्षण की विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। मान लीजिए जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। दोस्तों 1 किलोग्राम की एक वस्तु है जिसे 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य हमको बताना है। दोस्तों गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, ये होता है m इंटू जी इंटू एच के होता है। हमको m का मान कितना दिया गया है दोस्तों 1 किलोग्राम दिया गया है, तो 1 किलोग्राम। जी का मान हमको 9.8 दिया गया है और एच का मान कितना दिया गया है हमको, ये दिया गया है 10 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब पॉइंट हटेगा दोस्तों नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 98 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि गुरुत्व बल के द्वारा पूछा गया हमको कार्य है। दोस्तों गुरुत्व बल जो है विपरीत दिशा में कार्य करेगा, इसलिए जो मान आएगा -98 जूल हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, अतः कार्य हमारा -98 जूल निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है m इंटू जी इंटू एच के होता है। m का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में 20 किलोग्राम है, g का मान हमको 10 बोला है और h हमको कितना दिया गया है 2 दिया गया है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 20 दाम 200, 200 इंटू 2 400, तो 400 जूल हमारा करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है दोस्तों, हमको यहाँ पे बल दिया गया है 1 न्यूटन और विस्थापन कितना है दोस्तों, विस्थापन भी कितना है 1 न्यूटन 1 मीटर है। तो दोस्तों कार्य बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1 जूल निकल के आ जाएगा। कितना 1 जूल, तो 1 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं क्या होगा 0 जूल होगा। क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, किसी प्रकार का कोई भी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन नहीं हो रहा है, तो कार्य क्या हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। यदि हम फॉर्मूले से बनाए दोस्तों तो हम जानते हैं हमको दिया गया है m 10 किलोग्राम, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है,
कार्य बराबर होता है F इंटू डी के। अब दोस्तों हमको यहाँ पे बल F का मान तो दिया नहीं गया है, तो हम जानते हैं भार F बराबर क्या होता है, भार F बराबर होता है M इंटू जी के। कितना होता है, M इंटू जी के। M का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। G का मान कुछ नहीं दिया है तो हम 10 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, भार हमारा F निकल के कितने आ जाएगा, 100 निकल के आ जाएगा। अब हम जानते हैं दोस्तों कार्य बराबर होता है F इंटू डी के। F का मान कितना है, 100 है, और डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है, विस्थापन वो खड़ा है एक ही प्लेटफॉर्म पे, कहीं जा नहीं रहा है, विस्थापन क्या है हमारा, शून्य है। तो हमारा कार्य भी क्या निकल के आ जाएगा, 0 जूल निकल के आ जाएगा, क्योंकि कोई भी विस्थापन उसमें नहीं हो रहा है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 0 जूल हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 36 दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बढ़ रही है। इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों हमको कार्य निकालना है। ठीक है, हमको प्रारंभिक वेग दिया गया है 5 मीटर, अंतिम वेग दिया गया है 10 मीटर। हम जानते हैं दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हमको दिया गया है 4 किलोग्राम द्रव्यमान, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड। अब वस्तु की गति को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य जो होगा, ये वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, 1/2 mv² माइनस v1², v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 m का मान कितना है 4 किलोग्राम, v2 कितना है हमारे पास में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस v1 कितना है हमारे पास में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 100 माइनस 25 हम कर देंगे। तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा फाइनल, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4, 100 में से 25 जाएंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, 75 इंटू 2 150 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 150 जूल। तो किया गया कार्य कितना होगा, 150 जूल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जहां पे जी का मान हमको दिया गया है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है, हमको क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। यहाँ पे हमको गेंद का द्रव्यमान दिया गया है दोस्तों 0.1 किलोग्राम। गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी कितनी है, 2 मीटर है, जिसे हम ऊंचाई भी बोलेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य कितना है, 2 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं कार्य बराबर होता है W बराबर m इंटू जी इंटू एच के होता है। क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच के। m का मान कितना है 0.1 इंटू जी का मान कितना है 9.8 और h कितना है हमारे पास में 2 है। पॉइंट हटेगा दोस्तों नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। काटेंगे दोस्तों इसको तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 2 से 5 बार में, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 1.96 जूल। इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1.96 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। दोस्तों एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो, शून्य होगा। तो ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य हो तो इसका मतलब है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ है, अर्थात विस्थापन क्या है हमारा, शून्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों हमको भार दिया गया है 120 न्यूटन, और दोस्तों हम जानते हैं भार बराबर क्या होता है, m इंटू जी होता है, मतलब mg की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 120 न्यूटन दी गई है, और दोस्तों ऊंचाई कितनी दी गई है 2 मीटर। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच के होता है। mg का मान कितना है हमारे पास में 120 है, ऊंचाई कितनी हमारी 2 है, तो 120 इंटू 2 करेंगे तो 240 जो है इसका राइट आंसर निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें क्या होगा, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी दोस्तों। यदि किसी कार्य का मान धनात्मक होता है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। दोस्तों ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उससे ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो दोस्तों कोई कार्य किसमें नहीं किया जाएगा, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इसमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसमें कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, इसमें भी कार्य हो रहा है। और अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, इसमें भी कार्य हो रहा है। कार्य किसमें नहीं होगा, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। दोस्तों कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का जो कोण होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। दोस्तों कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कैसे होता है, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। यदि दोस्तों कॉस थीटा का मान 0 है तो कॉस क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 होता है तो कॉस 90 जो है 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 500 न्यूटन का भार दिया गया है, मतलब mg की वैल्यू हमको दी गई है। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। दोस्तों कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य है, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो एफ डी कॉस थीटा से एफ डी कॉस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो उसके द्वारा कार्य भी क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना, 0 डिग्री। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। 0 डिग्री नहीं होगा दोस्तों, 0 होगा ना, 0 डिग्री मत लिखिएगा, 0 होगा कार्य उसका। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों कोई कार्य किसमें नहीं होगा, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, इसमें कार्य हो रहा है दोस्तों। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है दोस्तों। सुमन एक पुल पर तैर रही है, कार्य हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, कार्य हो रहा है। दोस्तों एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा की कैसे है, लंबवत है, इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और जब भी कार्य लंबवत होता है तो क्या होता है, कार्य हमारा शून्य होता है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी के। क्या होता है, एफ इंटू डी के होता है। अब एफ का मान कितना है, 20 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 है, तो 80 जूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पे 80 वाट दिया है, ये हो सकता है क्या, नहीं। यहाँ 80 पास्कल दिया है, ये हो सकता है क्या, नहीं। यहाँ 80 न्यूटन दिया है, ये हो सकता है क्या, नहीं। क्योंकि कार्य जब भी हम गणना करेंगे तो जब भी इसका मान निकल के आएगा, किस में निकल के आएगा, जूल में निकल के आएगा। तो हम डायरेक्टली आंसर बिना सॉल्व किए 80 जूल भी कर सकते थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का मान हमको लेना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच के होता है, हमको पता है। m का मान कितना है, 15 है। जी का मान हमको 10 दिया गया है। ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 15 था हम 150 जूल, तो 150 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्य होता है यदि वस्तु में डैश है। दोस्तों कार्य होता है यदि वस्तु में क्या है, ऊर्जा है। यदि वस्तु में ऊर्जा है तो कार्य होता है। दोस्तों कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकती है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है और 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं, 1000 जूल होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू डी के होता है। किसके होता है, F इंटू डी के, और इंटू क्या होता है, कॉस थीटा के। ठीक है, हम जानते हैं कार्य जो है ये बल पर निर्भर करता है, बिल्कुल बल पर निर्भर करता है। विस्थापन पर निर्भर करता है, बिल्कुल विस्थापन पर निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। तो दोस्तों निर्भर किस पर नहीं करता, बल पर तो निर्भर करता है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, और निर्भर नहीं करता किसके, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिकी में कार्य का अर्थ निम्नवत है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। इस प्रकार कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का मान कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं दोस्तों कार्य बराबर होता है m इंटू जी इंटू एच के। ठीक है, कितना होता है, m इंटू जी इंटू एच के होता है। m का मान कितना है दोस्तों, 10 किलोग्राम है। जी का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर। तो 1.2 पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 12 हम 120, तो 120 जूल इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी के होता है। क्या होता है, F इंटू डी के। कार्य का मान कितना है, 56 दिया गया है, F का मान कितना है, 7 दिया गया है, D हमको निकालना है। 7 से इसको काटेंगे दोस्तों 8 बार में, तो D का मान कितना निकल के आ जाएगा, 8 मीटर निकल के हमारा आ जाएगा। कितना, 8 मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है। कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी के होता है। F का मान कितना है, 10 है। F का मान कितना है, 10 है। D का मान कितना है, 5 है। तो 50 जूल हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। कितना, 50 जूल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। दोस्तों कार्य जो है ये विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ए बी सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है दोस्तों, जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणनफल बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है, अर्थात कार्य बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के। स्पष्ट है कि किसी पिंड या वस्तु पर किया गया कार्य बल और विस्थापन के बीच के कोण एवं विस्थापन पर निर्भर करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों ही वाला। दोस्तों यदि बल F 0 है, इसलिए किया गया कार्य भी क्या होगा, दोस्तों यदि बल का मान 0 है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। दोस्तों जी का मान हमको दिया गया है 10, तो हम जानते हैं कार्य बराबर होता है m इंटू जी इंटू एच के। ठीक है, m का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में, ये है 12। जी का मान हमको 10 दिया गया है, ऊंचाई कितनी है 1.5, तो 1.5 से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30 की शून्य हासिल का है 3, 15 एकम 15 और 3 18, तो 180 जूल इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा, कार्य बराबर होता है F इंटू डी के। तो F कितना है 25 न्यूटन है, D कितना है 5 है, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 जूल इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें भी दोस्तों आप कॉमन सेंस लगा सकते थे, जब भी हमको कार्य बोलता है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब देखिए वहाँ यहाँ वाट दिया गया है, यहाँ न्यूटन दिया गया है और यहाँ पास्कल दिया गया है, तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते। हम बिना सॉल्व करे डायरेक्ट 125 जूल भी लगा सकते थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है।
दोस्तों जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कोई भी कार्य नहीं करता है, मतलब बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर होता है F इंटू डी के। एफ का मान कितना है 12 है, डी का मान कितना है 4 है, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48 जूल। तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है क्या? नहीं, इस पर ही निर्भर नहीं करता। विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, लागू बल पर निर्भर करता है, लेकिन प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कार्य बराबर क्या होता है F इंटू एस कॉस थीटा। स्पष्ट है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। कार्य वस्तु पर लगाए गए बल F, वस्तु के विस्थापन S तथा बल एवं विस्थापन के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। कार्य कैसी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। तो दोस्तों विस्थापन नहीं होने पर किया गया कार्य क्या होता है हमारा? शून्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है, दोस्तों उनमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए अगर कार्य करना है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का गुणनफल है दोस्तों बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, मतलब बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? विस्थापन पर करता है, बल पर करता है, एफ और एस के बीच के कोण पर करता है, संवेग पर कार्य निर्भर नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं अगला। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? किया गया कार्य बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश, दोस्तों किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, तभी जो है किसी पिंड पर कार्य किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है। दोस्तों कार्य करने की क्षमता जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। दोस्तों किस पर? कार्य करने की वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। दोस्तों किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। हम जानते हैं दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच। जी का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। m कितना है? 10 है। जी का मान 10 दिया गया है और ऊंचाई कितनी है? 1.1। पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, 11 हम 110, तो 110 जूल भी इसका राइट आंसर निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा कार्य किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो होगा हमारा ऋणात्मक। क्या होगा? वो ऋणात्मक हो जाएगा। दोस्तों जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है और लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है, अर्थात एफ डी कॉस 180 डिग्री। तो W बराबर हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी, ऋणात्मक, इसलिए कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, जब भी कार्य ऋणात्मक होता है तो कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जब कार्य शून्य होता है तो कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है
तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? हम जानते हैं कार्य बराबर m इंटू जी इंटू एच होता है दोस्तों, ठीक है, m इंटू जी इंटू एच होता है। तो क्या हो जाएगा, m का मान कितना दिया गया है दोस्तों, वजन मतलब भार हमको डायरेक्ट दिया गया है, mg का मान हमको दिया गया है कितना, 200 न्यूटन, ठीक है, 200, h कितना है, 2 मीटर है, ठीक है, h कितना है हमारे पास में, 2 मीटर है। तो कितना निकल के आ जाएगा, कार्य हमारा 400 जूल निकल के आ जाएगा, कितना, 400 जूल। तो बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इस जी की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमको वजन दिया गया है 200 न्यूटन, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। दोस्तों 15 किलोमीटर की यात्रा करती है, हमको कार्य निकालना है। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी के होता है। अब दोस्तों ये 15 किलोमीटर है, हमको तो मीटर में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, मीटर में चेंज करने के लिए हम करेंगे 15 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा, ये 15,000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर हो जाएगा। दोस्तों अब हमको निकालना है कार्य। कार्य बराबर होता है F इंटू विस्थापन, मतलब बल गुना विस्थापन। बल कितना है, 500 न्यूटन है, और विस्थापन कितना है दोस्तों, 15,000। कितना है, 15,000। 15 5 75, तो 75 ये हो जाएगा, कितने जीरो आ जाएंगे, 2 और 3 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो 75 और 5 जीरो जिसमें होगा वही है ऑप्शन नंबर सी वाला, 75,000 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? हम जानते हैं बल द्वारा किया गया कार्य हमको निकालना है। हम जानते हैं हमको क्या क्या दिया गया है, F दिया गया है 5 किलोग्राम, वो दिया गया है वस्तु का वजन, द्रव्यमान, और दिशा दी गई है 2 मीटर। हम जानते हैं बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को हम बोलते हैं क्या, कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी के होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी। एफ का मान कितना है दोस्तों, 10 दिया गया है, और डी कितना है हमारा, 2 दिया गया है। तो कार्य कितना निकल के आ गया, 20 जूल निकल के हमारा आ गया कार्य। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है? दोस्तों कार्य की मात्रा हमको निकालना है। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी के होता है, ठीक है। F कितना है हमारे पास में, ये दिया गया है 10, और डी कितना है, 10 है, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 जूल इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा, कार्य बराबर होता है F इंटू टी के, तो 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जा सकता है। दोस्तों किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो ये कहा जा सकता है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, कोई भी कार्य। दोस्तों किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं होती तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और वह दीवार स्थिर रहती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा हमारा, शून्य होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? दोस्तों कार्य की दिशा होती है, यही गुण नहीं है। कार्य की कोई भी दिशा नहीं होती है। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सत्य बात है। कार्य का केवल परिमाण होता है, ये भी सत्य है। और कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, ये भी सत्य है। तो कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, क्योंकि कार्य एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बस 4000 न्यूटन के एक स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी हमको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर होता है F इंटू डी के। क्या होता है, F इंटू डी के बराबर होता है कार्य बराबर। दोस्तों यहाँ पे F हमको जो दिया गया है वो दिया गया है 4000 न्यूटन, डी हमको निकालना है, और कार्य कितना दिया गया है, 2000 जूल हमको दिया गया है कार्य, बराबर हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे दोस्तों, 1 0 1 0, 2 0 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो 1/2 बराबर हो जाएगा किसके, डी के। तो दो डी बराबर कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। कितना, 0.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। दोस्तों कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी के। एफ कितना है 50 है, डी कितना है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 1500 जूल। इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जी का मान है 10 मीटर। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है एम जी एच के। एम का मान कितना है 13 है, जी का मान कितना है 10 है, और एच कितना है दोस्तों 1.5 मीटर है। पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 15 तिये 45 की 5 हासिल का 4, 15 एकम 15 4 19, 195 जूल इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। दोस्तों हमको कार्य की मात्रा जो निकालना है वो जूल में निकालना है। दोस्तों भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है एम इंटू जी होता है। एम का मान कितना है दोस्तों हमको 4 किलोग्राम है। जी का मान नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे 10 मान लेंगे। तो भार एम जी बराबर क्या हो जाएगा, भार बराबर हो जाएगा, भार डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम इंटू जी के। ठीक है, एम का मान कितना है 4 है, 4 इंटू जी का मान कितना है 10 है, तो 40 न्यूटन जो है इसका भार निकल के आ जाएगा। कितना न्यूटन 40 न्यूटन। अब कार्य जो होता है दोस्तों ये बल गुना विस्थापन होता है। चूंकि नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण विस्थापन शून्य है, अतः कार्य भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। दोस्तों कार्य की मात्रा जो जूल में होगी वो क्या होगी शून्य होगी। अब क्यों होगी दोस्तों, लड़का 4 किलोग्राम का स्कूल बैग 30 सेकेंड तक पकड़ता है तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा एम जी होगा। एम का मान कितना है 4 है और जी का मान कितना मान लिया हमने 10 मान लिए। तो भार जो निकल के आया हमारा कितना निकल के आया, बल निकल के कितना है हमारा 40 न्यूटन निकल के आ गया। इसी बल को लड़का 30 सेकेंड तक पकड़ता है। दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन होता है। बल का मान 40 है, चूंकि नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण विस्थापन क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो विस्थापन क्या हो गया 0, तो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा 0 जूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, यही जो है किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है दोस्तों, क्योंकि दीवार को धक्का मारेंगे दीवार अपनी जगह से हिलेगी नहीं, ना ही विस्थापित होगी, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को ही हम क्या बोलते हैं कार्य कहते हैं। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ है, इसलिए किया गया कार्य भी क्या होगा हमारा शून्य हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होता है दोस्तों, जब एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होता है कोई कार्य नहीं होता है। क्या होता है कोई भी कार्य नहीं होता है जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तब। दोस्तों जब बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। किया गया कार्य बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। एस यहाँ पे विस्थापन या वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन है, एफ क्या है यहाँ पे बल है। यदि बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन के लंबवत है तो थीटा बराबर कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, इसलिए किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। दोस्तों यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण यदि 180 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होता है हमारा ऋणात्मक होता है। दोस्तों यदि बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा पर है तो किया गया कार्य W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य कैसा होगा ऋणात्मक होगा, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू जो होती है -1 होती है इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। दोस्तों बल द्वारा किया गया कार्य हमको पता है क्या होता है F इंटू डी होता है, F इंटू डी होता है। और दोस्तों अगर डायरेक्टली हल करना है तो देखिए ये वाट में दिया गया है, ये पास्कल में है, ये न्यूटन में है, और कार्य का मात्रक तो जूल होता है। डायरेक्ट हम 625 जूल लगा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे। F का मान कितना है दोस्तों 125 न्यूटन है,
प्लस इंटू डी का मान कितना है 5 है, तो 125 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 625 जूल निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश होता है। दोस्तों यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। दोस्तों यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है, इस वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। दोस्तों जब बल विस्थापन क्या होता है? बल के विपरीत दिशा में होता है, तब बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब बल लगने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक मानते हैं। बल एक सदिश राशि है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल जो है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, और जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 मीटर लंबाई की एक समान चैन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। टेबल पर पूरी चैन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये एक टेबल है हमारा, ये एक टेबल है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये जो दी गई है हमको 140 सेंटीमीटर दी गई है, और ये कितना दिया गया है हमको? ये 60 सेंटीमीटर लटकी हुई है। ठीक है, 140 सेंटीमीटर टेबल के ऊपर है और 60 सेंटीमीटर क्या है? ये लटकी हुई है। तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान निकालेंगे दोस्तों m, तो ये क्या हो जाएगा? 4/200 इंटू 60 हो जाएगा। 4/200 इंटू 60। अब 4 क्या है? तो 4 है दोस्तों द्रव्यमान। ठीक है, 200 क्या है? लंबाई है। ठीक है, और इंटू में क्या किया है हमने? इंटू में 60 किए हैं, तो ये क्या है? उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर। लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका हुआ है, उसको निकाले हमने। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? लटके हुए चैन का द्रव्यमान ये हमने निकाले, 4 किलोग्राम द्रव्यमान है, 200 लंबाई है और 60 इससे मल्टीप्लाई किए तो 6/5 किलोग्राम हमको लटके हुए चेन का द्रव्यमान निकल के आ गया। अब चेन को खींचने में किया गया कार्य जो होगा दोस्तों, ये बराबर होगा परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा के या अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा के। ठीक है, तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या है दोस्तों? ये है हमारी जीरो, और प्रारंभिक ऊर्जा क्या है? माइनस मिलेंगे mgl। तो ये कार्य बराबर क्या निकल के आ जाएगा? mgl निकल के आ जाएगा। l हम निकालेंगे दोस्तों, तो l कैसे निकालेंगे? 60/2 सेंटीमीटर बराबर 30/100 मीटर। लटके चेन का द्रव्यमान बीच में काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा दोस्तों? ये बीच में काम करेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 6/5 इंटू 10 इंटू 30/100। तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों। 5 से काटेंगे 2 बार में, ये 1 0 से 1 0 कट गया। 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, और 5 से काटेंगे दोस्तों हम लोग 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18/5। तो ये हो जाएगा 3.6 जूल के बराबर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? दोस्तों एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का वजन उठाता है और 2.5 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। जी का मान 10 दिया गया है। हम जानते हैं कार्य बराबर होता है m इंटू जी इंटू एच के। m का मान कितना है दोस्तों? 25 है। जी का मान कितना है? 10 है। ऊंचाई कितनी है? 2.5 मीटर। तो 25/10 कर लेते हैं इसको अपन। 10 से 10 कट जाएगा, 25 25 625। तो 625 जूल इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किए गए कार्य का मान कितना होगा? और जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर। दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? mgh होता है। mgh होता है दोस्तों, लेकिन हमसे क्या पूछा है? गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य, तो हम माइनस में लेंगे, माइनस mgh लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? m का मान है 5, माइनस में लेंगे, इंटू जी का मान है 10, इंटू एच का मान कितना है? 4 है। तो 5 दहम 50, 50 चौका 200, तो माइनस 200 जूल निकल के आएगा दोस्तों। कैसा माइनस? क्यों माइनस लिए हमने? क्योंकि गुरुत्व बल के द्वारा पूछा गया कार्य है। ठीक है दोस्तों, वस्तु पर किया गया कार्य निकाल दिया हमने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है।
इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है? तो दोस्तों जी का मान कितना मानना है हमको? 9.8। दोस्तों हम जानते हैं W बराबर होता है mgh, m का मान कितना है? 5 है, g का मान 9.8 है, इंटू h का मान कितना है? 2 है। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 2 को, तो 98 जूल इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों अब वस्तु जो है दोस्तों देखिए, माइनस क्यों नहीं लेना लेंगे और क्यों लेंगे, माइनस लेना है या नहीं लेना है कैसे जानेंगे? अब जो वस्तु है दोस्तों वो भूमि पर गिराई जा रही है, मतलब ये मान के चलिए कि ऊपर से वस्तु नीचे की ओर आ रही है और गुरुत्व बल भी क्या करेगा? नीचे की ओर ही तो कार्य करेगा, तो हम इसको माइनस में नहीं लेंगे इस बार। क्यों? अगर वस्तु ऊपर की ओर जाती और गुरुत्व बल के द्वारा कार्य हमको अगर पूछता, तो गुरुत्व बल मान लीजिए एक चीज की ये हमारी वस्तु है, ये वस्तु हमने ऊपर की ओर फेंका, हमने ऊपर की ओर फेंका, तो वस्तु तो ऊपर की ओर जा रही है लेकिन गुरुत्व बल कहाँ कार्य करेगा? नीचे की ओर कार्य करेगा, इसके विपरीत कार्य करेगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। लेकिन अभी क्या है कि वस्तु जो है ये भूमि पर गिराई जा रही है, मतलब एक ऊंचाई पर वस्तु है। अब देखिए एक हमारी वस्तु है, ये इसको भूमि पर गिराया जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है, और गुरुत्व बल भी क्या करता है? नीचे की ओर ही तो कार्य करता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक ही दिशा में हो जाएंगे, इसलिए हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं mgh होता है कार्य बराबर, कार्य बराबर क्या होता है? mgh। 1 इंटू जी का मान कितना है? 10 है, और h का मान कितना है? 30 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 300 जूल हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा? हम जानते हैं दोस्तों किया गया कार्य जो होता है ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? जब दो चाल दी गई हो तो 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब दोस्तों v2 मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो इनको माइनस करना है तो 100 माइनस 25 हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 1/2 m का मान कितना है? 800, इंटू इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा? 75। 2 से काट देंगे दोस्तों कितने बार में? 400 बार में। 400 इंटू 75 करेंगे दोस्तों, तो 75 चौका 4×5 20 की शून्य हासिल का है 2, 4 7 28 और 2 30, और कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जो जीरो और आ जाएंगे, तो 30 किलो जूल हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 30 किलो जूल निकल के हमारा राइट आंसर आएगा। इसको हम क्या मान लेंगे? 1000, तो इसको किसको क्या बोलेंगे? 30 किलो जूल, इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों शक्ति पावर के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।